उनके ऊपर पूजा पाठ करने को लेकर के प्रतिबंध, आने जाने को लेकर के रिस्ट्रिक्शन, क्या कुछ वहाँ पर कैसा माहौल? बहुत होता तो हम लोग घर में पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, तिलक नहीं लगा सकते थे। यहाँ पर हम लोग हर चीज़ आज़ादी से कर सकते हैं। मेरी बेटी वहाँ पर ऐसे नहीं निकल सकती। वहाँ पर आजकल की जो मेरी भांजियाँ हैं, भतीजियाँ हैं, वहाँ पर वो बुरके में रहती हैं, कॉलेज जाती है, क्लास। मैं खुद भी शुक्रगुजार हूँ। मोदी सरकार ने जो ये पास किया है, CAA मैं प्रणाम करता हूँ। थैंक यू। इतना जो मोदी जी कर रहे हैं, इससे पहले आज तक का कोई हमारे के लिए, पाकिस्तान लोग के लिए कोई भी नहीं किया जितना आज के टाइम पे जितना मोदी जी कर रहे हैं। जब मतलब आप कह रहे हैं कि जितने भी हिंदू पाकिस्तान छोड़ के इंडिया गए, इंडिया उनके लिए एक सेफ कंट्री है। सेफ कंट्री है ना, जाहिर बात है। जब वो आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, आपके बच्चों का ख्याल किया जा रहा है, वो माँ बाप खुश ही होंगे ना कि हम जहाँ से आए हैं उनसे तो अच्छे ही हैं जिन्होंने हमें यहाँ आके घर दिया है। जो फायदे की चीजें होती हैं ये अपने लिए सब चीजें करते हैं, जो कौम के लिए होती है उनके मीडिया की हद तक होती है चीजें, लेकिन चीजें जब जो अमल दरामद होता है वो चीजें नहीं होती। हमारे आप देखेंगे कि जो हमारे मुल्क का असासा नौजवान, तकरीबन पिछले साल की बात बताऊं तो तकरीबन 20 लाख, इस साल की बात बताऊं तकरीबन 35 लाख से ज्यादा नौजवान मुल्क छोड़कर जाते हैं। ऐसे ही है। उसमें ये इस तरह से ये मुल्क तरक्की करेगा? उसमें सिर्फ ये चीज़ है कि जो हमारे बरसर इक़्तिदार लोग हैं ना, उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन में जाते हैं, उनके लिए फ्यूचर अच्छा हो जाता है। अब मैं एक ड्राइवर हूँ, मेरा बच्चा बीकर उसमें नहीं पढ़ सकता, LGS में नहीं पढ़ सकता, अगर मैं उसको। जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं जैसे इंडिया के अंदर CAA जो एक्ट लागू हुआ है उसके बाद में पाकिस्तान के लोग बौखला गए हैं और सबसे ज्यादा मिर्चियाँ यहाँ के मुस्लिम भाइयों को तो लग रही है, नहीं लग रही, लेकिन पाकिस्तान वाले भाइयों को और पाकिस्तान के जाहिलों को काफी मिर्ची लग रही है। तो पहले हम वीडियो देखते हैं कि उनको मिर्ची भारत में CAA लागू हुआ है और मिर्ची पाकिस्तान वालों को लग रही है। आप देखेंगे कि जो हमारे मुल्क का असासा नौजवान, तकरीबन पिछले साल की बात बताऊं तो तकरीबन 20 लाख, इस साल की बात बताऊं तकरीबन 35 लाख से ज्यादा नौजवान मुल्क छोड़कर जाते हैं। ऐसे ही है। उसमें ये इस तरह से ये मुल्क तरक्की करेगा? उसमें सिर्फ ये चीज़ है कि जो हमारे बरसर इक़्तिदार लोग हैं ना, उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन में जाते हैं, उनके लिए फ्यूचर अच्छा हो जाता है। अब मैं एक ड्राइवर हूँ, मेरा बच्चा बीकर उसमें नहीं पढ़ सकता, LGS में नहीं पढ़ सकता, अगर मैं उसको पढ़ा भी लूँगा ऐसा, उसको ना स्कॉलरशिप मिल सकती है ना उसको बाहर जाने के लिए कुछ चीज़ मिल सकती है। तो इसलिए हमारे जो बरसर इक़्तिदार है उन्होंने ये चीज़ें अपने हाथ में ली हुई है, इसलिए उनके साथ आप देखें, फर्ज करें कोई भी MNA MP होगा, उसका बच्चे जब ब्रिटिश में पढ़ रहे होंगे, वो ब्रिटिश वालों के साथ कैसे सख्ती बात करेगा? नहीं करेगा ना बात। वो कौम को कहेगा अमेरिका के खिलाफ बोलो, खुद नहीं बोलेगा। ठीक है, ये एक चीज़ है जिसकी वजह से कौम जो है तनाव का शिकार है। पाकिस्तान जब बना था तो 14% के करीब जहाँ पर हिंदू रहते थे, अब सर 1% रह गए, कहीं पे आता है कि 2% रह गए। आखिर हिंदू पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में क्यों बस रहे हैं? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा उनको। आप इस बात को मानते हैं? हाँ जी, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, मुझे कहीं आउट ऑफ कंट्री भी मिलेगा, किसी भी मुल्क में मिलेगा, मैं चला जाऊँगा फैमिली को लेकर। आप सबको पता है, हर घर के बच्चे को पता है उनको नेशनलिटी वो क्यों दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं, हर किसी को अपने तहफ़्फ़ुज़ की पता है, अपने बच्चों का पता है, वो उनको वहाँ रख रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं उनको, वो मजबूर है, हर किसी को पता है वो मजबूर है। उनका बच्चा, उनको कोई मार दिया जाए, कौन है उनके पीछे? सही बात है। हाँ। थोड़े दिन आते हैं, आ जाए जी, आ जाए, हम आपके साथ चलेंगे, हम सब कुछ करेंगे, कोई कुछ नहीं करता। हर किसी के घर में पता है हर किसी को कि क्या करना है हमने, क्या नहीं करना है। जो तहफ़्फ़ुज़ देगा हर बंदा वहाँ, हर मुसलमान हो चाहे कोई आउट ऑफ कंट्री क्यों नहीं होगा, वो जाएगा वहाँ पे, उसको अपनी जान, अपने बच्चे अजीज है। यहाँ के हुक्मरान क्या कर रहे हैं मुझे बताएं? एक आम बंदा, एक आम शहरी है खड़े में, मुझे बताएं हम क्या कर लेंगे वहाँ जाके? ज्यादा से ज्यादा वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। हम उनके साथ रुक जाएंगे, उनकी बात मान लेंगे तो हमें हर चीज मिलेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि जितने भी हिंदू पाकिस्तान छोड़ के इंडिया गए, इंडिया उनके लिए एक सेफ कंट्री है। सेफ कंट्री है ना, जाहिर बात है। जब वो आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, आपके बच्चों का ख्याल किया जा रहा है, वो माँ बाप खुश ही होंगे ना कि हम जहाँ से आए हैं उनसे तो अच्छे ही हैं जिन्होंने हमें यहाँ आके घर दिया है। हाँ, बिल्कुल। आप नहीं जाएंगे वहाँ? सर नहीं जाएंगे, हम अपने मुल्क को छोड़ के नहीं जाएंगे। देखो हमारा लीडर भी तो बैठा है ना, इमरान खान साहब, वो भी तो बैठा है ना, हम भी नहीं छोड़ के जाएंगे। जो कुछ मर्जी हो जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, मतलब हिंदू हम इतना जलील हो रहे हैं इस पाकिस्तान में, फिर भी हम छोड़ के नहीं जाएंगे। ये हमारा अपना मुल्क है, हम कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा सर, क्या माइनॉरिटी भी नहीं जाएंगे छोड़ के? तो अकलियत भी नहीं जाएंगे? सर यहाँ से आप किसी को भी कह देना, जो सच्चा पाकिस्तानी है ना, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं यहाँ पे चला जाऊँ। सर सिख ईसाई हिंदू तो खुश हो रहे हैं कि भाई हमें इंडिया जाने का मौका मिलेगा। सर वो ऐसे कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं जाएगा। जिसका बसेरा हुआ वो यहाँ दिखाना चाहूँ। कोई भी अगर फैमिली यहाँ पे रह रही है, यहाँ पर यानी कि किसी भी कंट्री में रह रही है, अगर वो वहाँ से मूव कर रही है तो उसकी एक ही रीज़न हो सकती है, डेफिनेटली कि वो सेफ नहीं अपने आप को फील कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे, तो इस वजह से उन्होंने मूव किया है। बेशक उनकी कंट्री वो है या नहीं है। लाइक जैसे कुछ हिंदू इस तरह के हैं जो कि यानी कि सिंध वगैरह में यानी कि स्टे करते हैं, यानी कि उनका यानी कि यहाँ पर रहन सहन है ही यहाँ पर उनका। बट वो एक बात है, हिंदू में वहाँ पे इंडिया में चले जाते हैं, वो वहाँ पे फील करते हैं। डेफिनेटली सोशल मीडिया आजकल ओपन है, हर एक चीज़ नजर आ जाती है। ठीक है कि यानी कि इंडिया के अंदर यानी किस तरह उनको सेफली यानी कि प्रोवाइड सेफ किया जाता है, तो अपनी फैमिली को यानी कि वो सेफ प्रोवाइड करने के लिए डेफिनेटली मूव करते हैं। महंगाई यहाँ पर ज्यादा है या इंडिया में ज्यादा होगी? नहीं, महंगाई पाकिस्तान में, मुस्लिम ममालिक में ज्यादा होगी। पाकिस्तान में ज्यादा है, तो अगर महंगाई जहाँ पर सस्ताई है, लोग तो वहाँ पर जाना पसंद करेंगे। नहीं, ये जो हमारे मुसलमान लोग हैं ना, दीन के
कायम है और ये अपना मुल्क छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहेंगे। तो जो नॉन मुस्लिम है वो तो चले गए। वो जाएं जहाँ भी जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये मुल्क नहीं है। ये हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारा कलमा है, ये हमारा मुल्क है। तो वो भी तो उतना ही मुल्क है भाई, उन्होंने भी तो उतनी कुर्बानियां दी जितनी आपने दी। नहीं दी है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए दी है। अपना मुल्क कौन सा उनका जो जहाँ से वो आए हैं, गैर मुमालिक। अच्छा, गैर मुमालिक कौन सा मुल्क है वो तो? इंडिया हो सकता है, इंटरनेशनल मुल्क हो सकते हैं। जो जिधर हम रह रहे हैं ये पहले इंडिया ही था सारा। देखिए ये हमने हासिल किया है, हमने कलमा पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम ये अपने दीन के दौर पे हमने ये लिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों, पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पर अपने जो प्यारे जो मर जाते हैं उनको जलाते नहीं है, क्योंकि लकड़ी इतनी महंगी है कि हिंदू अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ पे। वो आप दफनाते हैं और उनको दफनाने के लिए जगह भी नहीं दी जा रही। जो चुदराट हैं या जिम्मेदार हैं या बड़े लोग हैं वो काबिज हैं उस जगह पे, हालांकि वो एलोकेटेड गवर्नमेंट ने की हुई है, लेकिन उस वहाँ पे उस पर फसल काश्त की, जैसे वीट क्रॉप अभी आई है उसको वीट क्रॉप उसकी काश्त की हुई है। जो जगह हिंदुओं के कब्रिस्तान के लिए गवर्नमेंट ने दी है उसके ऊपर कब्जा माफिया बैठा हुआ है और वो वहाँ पर फसलें काश्त कर रहा है। और उस सब की वजह से एक्सट्रीमिस्ट की तरफ आ जाते हैं, यार ये हिंदू है, इससे खाना पीना नहीं, इसको थोड़ा सा अपने से दूर करके रखना है, ये चीज़ लगा देगा, हाथ बर्तन लगा देगा। इस तरह इनमें फ़र्क जब समझा जाता है तो इंसान वो भी इंसान है हमारी तरह, तो वो अंदर से इस वजह से वो थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं कि भाई दुख होता है उनका, तो वो कहते हैं क्यों ना जिधर हमारी अक्सरियत है हम उधर क्यों ना चले जाएं। जो इशू मुझे बेसिक पता था मैंने आपको कब्जा माफिया सबसे ज़्यादा उनके साथ ये है, उनको जो कानूनियाँ हैं उनको तफज नहीं है। जो चौधरी हैं अगर वो थोड़े स्टेबल होने इकोनॉमिकली होते हैं तो वो उनको रात को डकैती लगा लेते हैं, कुछ उनकी इज्जत देखते हैं कि गरीब लोग हैं इनकी खैर है, इनका कौन सा कोई तफज है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको भी उतना ही डिफेंस है, उससे भी ज़्यादा डिफेंस चाहिए जितना हमें माइनॉरिटीज़ है। सबसे बड़ी बात तो आज मुझे ये वीडियो देखने से आज पहली बार ऐसा लगा है कि जाहिल, अनपढ़ और एक एजुकेटेड बंदे में काफ़ी फ़र्क होता है। वो चाहे इंडिया को हो, चाहे पाकिस्तान को हो, चाहे कोई से भी मुल्क के, कोई से भी देश, कोई सी भी कंट्री का हो, ये फ़र्क होता है। ये जो भाई है उसका नाम मेरे को अच्छे मुजमिल कुछ ऐसे नाम है, लेकिन उनके वीडियो में वो जाहिल और अनपढ़ लोग थे तो वो बोल रहे थे यहाँ से नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, ये कर रहे थे फालतू की बकवास। और जो पढ़े लिखे एजुकेटेड थे तो वो बोले जहाँ ज़्यादा सुविधा मिलेगी, जहाँ मुझे ज़्यादा रहने के लिए सुविधा भी मिले या अच्छी कुछ भी मान लो नौकरी मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, खाने को अच्छा मिले, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बंदा वहीं जाना चाहेगा, अपनी फैमिली को ले जाएगा वहीं जाएगा। तो वो मेरे को एक आज ये फ़र्क लगा है जो एजुकेटेड बंदा है उसमें और एक जाहिल और अनपढ़ में। तो ये आज मुझे पहली बार पता लगा कि पाकिस्तान में भी दोनों तरह की कौम रहती है। आज से पहले मुझे लगता था कि पाकिस्तान में केवल जाहिल ही रहते हैं, लेकिन आज मुझे कंफर्म हो गया। और बाकी आप सभी ने भी ये वीडियो देखा होगा, उनका मुल्क नहीं है, हमने ये हासिल किया है, तो उनको बोलना चाहूँगा तुमने हासिल नहीं किया है। तुम्हारे को यहाँ भारत वालों ने, इंडिया ने, नेहरू जी ने, तुम्हारे चचा ने इनको तुम्हारे को वो देश दिया है पाकिस्तान, तुमने हासिल नहीं किया है। तुम अनशन पे बैठ गए थे देश लेने के लिए, कुछ हासिल कुर्बानियाँ नहीं दी। ये कुर्बानियाँ भारत में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और जितने भी लोग हैं इन्होंने दिए कुर्बानियाँ, ना कि तुम्हारे वहाँ पाकिस्तानियों ने किसी ने कुर्बानी दी है। समझ गए? सबसे पहली बात तो ये है, कुर्बानी दी है या इंडिया के भारत के लोगों ने, तुम्हारे को फ्री फोकट में मिला है। आज तुम झंडा पाकिस्तान का कितना भी चांद और चांद के ऊपर, झंडे के ऊपर चांद कितना बड़ा लगा लो, लेकिन तुम चांद पे नहीं पहुंच पाओगे पाकिस्तानियों। 50 साल तो तुम अभी तक तुम्हारे को जो ये तुम्हारे जाहिल है ना उससे ऊपर जाके, जब तक तुम्हारी एजुकेशन ठीक नहीं होगी ना, जब तक तुम 50 साल का वो जब तक रिसाइकल नहीं होगा ना, जो बचपन से पढ़ने लगेगा, जो बूढ़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, जो बचपन वाला पढ़ने लगेगा ना, अब पैदा होने वाला, उसकी एजुकेशन ठीक करोगे तो जब वो बड़ा होगा उसके बाद में ये सब तुम्हारा ठीक हो पाएगा, उससे पहले नहीं होने वाला। 50 साल तो सोचो ही मत, ठीक है। और जाहिल रहेंगे। और आप सभी को देख ही लिया कि पाकिस्तान में वैसे भी 80% तो जाहिल ही रहते हैं, तो ऐसे देश की कभी तरक्की हो नहीं सकती, वहाँ ऐसे ही रहेंगे। और यहाँ पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के हिंदू भारत कभी नहीं जाएंगे, तो ये छोड़ो। और तुम्हारे यहाँ हमारे तो वो आएंगे, आ चुके अब तक 12 लाख लोग आ चुके इंडिया के अंदर अब तक। वो 10 साल है 15 साल है वो मुझे ठीक से पता नहीं, बाकी पाकिस्तान से हिंदू आज तक 12 से 15 लाख के बीच में भारत के अंदर आ चुके हैं। और अब ये नियम जब से लागू हुआ ऐसे ये है, उसके बाद में और ज़्यादा होगी, उनको नागरिकता मिलेगी और उनके लिए बिल्कुल खुशी का माहौल है, दिवाली का माहौल है, तो दिवाली बना रहे हैं वो लोग। और बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दे। ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके उनको भी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम।